हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। कुछ चिन्ह देखे होंगे बने हुए हिंदी की लिखित उसमें भाषा में, ऐसा 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 ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह देखे होंगे। यस मैम, है ना। इन्हीं चिन्हों के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन चिन्हों को क्या कहा जाता है और इन चिन्हों का प्रयोग कब, किस समय और किस लिए किया जाता है। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है पूर्ण विराम की। किसकी आती है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब है पूरा, समझ में आया। पूर्ण मतलब पूरा और विराम मतलब रुकना। विराम मतलब रुकना। पूर्ण विराम कैसा होता है? ऐसा ऐसा डंडा तुमने देखा है ना हिंदी में। और ये कब आता है? जब भी वहां पर पूरा वाक्य खत्म हो गया हो। कब आता है? पूरा वाक्य जब खत्म हो जाए। समझ में आया पूर्ण विराम कैसा होता है? एक ऐसा डंडा, और ये कब लगता है? जब पूरा वाक्य खत्म हो जाए। अब इसके बाद है अर्ध विराम। कौन सा विराम? अर्ध विराम। देखो इसका भी नाम में ही छिपा है। अर्ध मतलब आधा और विराम मतलब रुकना। जब तुम्हें पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकना हो और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा। और इसका चिन्ह कैसा होता है? एक बिंदी होती है और नीचे ऐसे अल्प विराम का चिन्ह। समझ में आया? जब तुम्हें कितनी देर रुकना है? कितनी देर रुकना है? थोड़ी देर, मतलब पूर्ण विराम से तो कम रुकना है और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद तीसरा जो चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा। तो जब तुम्हें बहुत कम देर के लिए, मतलब तुम्हें पता भी ना चले, बस इतनी सी देर के लिए रुकना है, तो उसे क्या कहेंगे? अल्प विराम। और ये कैसा होता है देखने में? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। समझ में आया? उसके बाद है उप विराम। कौन सा विराम? उप विराम। उप विराम, उप विराम। इसमें क्या होता है? दो बिंदियां होती हैं। कैसी होती है? दो बिंदियां। इस विराम को हम अपूर्ण विराम भी कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा और अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं है, जो पूरा नहीं है। ये वाला विराम कब होता है? जब हम कोई चीज बोल रहे हैं और हमें उसमें ये दर्शाना है कि दो चीजें अलग अलग हैं, ठीक है? तब हम किसको इस्तेमाल करते हैं? किसको इस्तेमाल करते हैं? अपूर्ण विराम। जैसे हम उदाहरण देते हैं कभी भी, तो तुमने देखा होगा ज्यादातर ऐसा वाला विराम आता है ना। उसके बाद हमारा आता है प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। जब हम, अच्छा तुम जब प्रश्न उत्तर करते हो तो जब भी प्रश्न देखते हो तो उसके बाद ऐसा चिन्ह देखते हो? यस मैम, है ना। तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक। और इसे प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अच्छा, जब तुम दो शब्द देखते हो, जैसे माता पिता लिखा हुआ होता है अक्सर, है ना, चाचा चाची, तो उनके बीच में ऐसे छोटा सा कुछ लगा हुआ होता है। ऐसा कुछ छोटा सा लगा हुआ होता है, डंडा से खिंचा हुआ होता है, पड़ा हुआ। इसी छोटे से डंडे को पड़े हुए क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। योजक मतलब जोड़ने वाला। समझ में आया? तो दो चीजों को जोड़ने वाला, जैसे चाचा चाची, माता पिता, उनके बीच में तुमने अक्सर इस योजक चिन्ह को देखा होगा। उसके बाद है कोष्ठक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। अब कोष्ठक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। कैसा होता है? ऐसा। इसमें तुमने देखा होगा जब भी हम कोई बात बोल रहे हैं, है ना, और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी
जानकारी देनी है। तो मान लो हम लिखते हैं, जैसे तुम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो कि मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, 2 दिन का अवकाश, और फिर तुम तारीख डालते हो, कौन कौन सी तारीख। तो जो इसके अंदर डाल रहे हो उसमें तुम क्या दे रहे हो, सारी डिटेल दे रहे हो ना। तो अगर तुम किसी चीज को समझा रहे हो, डंडा नहीं बेटा, किसी चीज को अच्छे से समझाना, अच्छे से स्पष्ट करना, वो कब किसके माध्यम से करते हो, तो कोष्टक चिन्ह के माध्यम से। उसके बाद है तुम्हारा विस्मयादि बोधक। कौन सा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह तुमने अक्सर ऐसा देखा होगा, एक डंडा है उसके नीचे एक बिंदी है, देखा है? जब एक डंडा और उसके नीचे बिंदी होती है उसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी कोई अचानक से कोई घटना हो रही है उसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ठीक है, कोई अचानक से घटना हो, चाहे वो खुशी की घटना हो, चाहे वो दुख की घटना हो, चाहे वो तुम किसी के प्रति नफरत, अचानक से आई हुई नफरत को व्यक्त कर रहे हो, तो वो कौन सा चिन्ह आएगा वहां पर, विस्मयादि बोधक। फिर एक चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कैसा होता है बच्चों, ऐसा साफ पता चल रहा है कि तुम्हें कोई आज्ञा या निर्देश दिया जा रहा है। देखो, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक सा होता है, बस क्या अंतर है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। उसके बाद है विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह। कैसा होता है, 2 बिंदी होगी और एक ऐसे डंडा सा होगा। इसमें क्या होता है, जब भी अच्छा तुम कोई हेडिंग लिखते हो, मान लो किसी के बारे में तुम्हें लिखना है, ठीक है, तुम निबंध लिख रहे हो, तो तुम यहाँ पे एक छोटा सा लिख देते हो कि मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ, और फिर उसका विवरण क्या होता है, ऐसे ऐसे डिजाइन सा टिकता है ना। ये डिजाइन नहीं है, ये चिन्ह है और जिसका नाम है विवरण चिन्ह। इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी निर्देश, कुछ भी दिशा या कुछ भी सूचना हम उसमें आगे उस टॉपिक के बारे में दे रहे हैं। उसके बाद है त्रुटि पूरक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक चिन्ह में देखो क्या होता है, ये चिन्ह ऐसा होता है, समझ में आया। मान लो तुम कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते कोई शब्द तुमसे छूट गया। मान लो मुझे लिखना था मेरा गांव, और प्यारा है लिखना था मुझे, और मैंने प्यारा छोड़ दिया, मेरा गांव है, छूट गया। और इसके आगे मान लो मैंने पेंसिल से लिखा है तो मैं इसे मिटा के लिख दूंगी, लेकिन इसके आगे मैंने और भी कुछ लिख दिया, जगह नहीं बची। और पेन से मैंने लिखा है तो मैं नहीं लिख सकती, है ना, मिटा के तो नहीं लिख सकती। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये चिन्ह लगाऊंगी और ऊपर कौन सा शब्द, जो सा शब्द मेरा छूट गया है वो लिख दूंगी। तो कोई अगर उसे पढ़ेगा वो क्या पढ़ेगा, मेरा गांव प्यारा है। समझ में आया। इसके बाद है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, ये होता है ऐसा, जीरो के जैसा सा होता है लेकिन साइज में थोड़ा छोटा होता है। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पूरा शब्द ना लिखे एक छोटा शब्द लिखना होता है उसकी जगह पे। जैसे डॉक्टर नहीं लिखते हम, तुम अक्सर क्या लिखते हो, डॉक्टर का दो बनाया और ऐसे छोटी सी बिंदी। अपने स्कूल का नाम लिखते हो, कुछ पूरा ना लिख के प्राथमिक नहीं लिखते ना पूरा। तो जब किसी अक्षर को तुम्हें छोटा लिखना है तो जो ये छोटा सा चिन्ह होता है, छोटी सी जीरो होती है, इसी को क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह या फिर संक्षिप्त चिन्ह। समझ में आ गया तुम्हें हिंदी के? ये विराम चिन्ह वो है जो अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ 2-4 हैं, लेकिन ये अक्सर इस्तेमाल होने वाले विराम चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह,
समझ में आ गए? ठीक है।